एक बार रीड कर लीजिए। 25 एग्जाम्पल तक हमने पिछली क्लास में कर लिया था। उससे आगे हम जो करेंगे वो यहाँ करेंगे एग्जाम्पल नंबर 26 के अंदर। मेरी वॉइस मेरे पास आ रही है। अब आ रही है। हेलो रेहान। अब आ रही है। जी जी, मेरी आवाज वापस आ रही है मेरे पास। अभी अभी तक आ रही है। हेलो अभी तक आ रही है। हेलो 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 हेलो। अब नहीं आ रही। आपने रीड करे सवाल। प्रूव दैट जी द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर of greatest curved surface area which can be inscribed in given cone is half of that of the cone। ठीक है। सवाल एक बार पढ़ा के समझ में नहीं आएगा सवाल क्या कह रहा है, तो आपको एक से ज्यादा बार सवाल को रीड करने की जरूरत पड़ेगी कि सवाल एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है। ठीक है। जी। तो यहां पर बोला है उसने कि आपको प्रूफ करना है रेडियस जो होती है राइट सर्कुलर कोन की ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया which can be inscribed in the given cone is half of that cone। पहले आप कोन बना लीजिए। इस कोन का जो रेडियस है वो दे रखा है आपको आर। ठीक है। आर इज द रेडियस ऑफ द कोन। ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया आपको निकालना है, यानी कि आपको मैक्सिमा की बात करनी है। इंस्क्राइब इन अ गिवन कोन इज हाफ ऑफ द कोन। ठीक है। तो मैक्सिमम एरिया होगा वो किसके बराबर होगा? हाफ ऑफ द कोन के बराबर होगा। दिख रहा है आपको ये? जी। अभी कुछ दिख नहीं रहा क्या? दिख रहा है। ठीक है। देखिए, सवाल में उसने बोला है एग्जाम्पल 26 में, ये हमारे पास एक कोन है और उस कोन में ही राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया आपको बताना है। उस कोन के अंदर एक सिलेंडर इंस्क्राइब हो रहा है। तो यहां से आप लीजिएगा सिलेंडर को और फिर नीचे की तरफ उसका बेस बना दीजिएगा। बिल्कुल टच नहीं करेगा वो इससे, वो सिर्फ और सिर्फ इसको इस तरीके से नजर आएगा। अब इसको आप क्या करिए, यहाँ पर कुछ अजम्पशंस आपको करने पड़ेंगे क्योंकि आप प्रॉब्लम कर रहे हैं। प्रॉब्लम में क्या दिक्कत है ना कि आपको इक्वेशन बनी बनाई नहीं मिलेगी, तो आपको इक्वेशन को डिजाइन करना पड़ेगा। अब इक्वेशन डिजाइनिंग ही इस चैप्टर का सबसे टफ पार्ट रहता है। बाकी चीजें तो आपके लिए इजी रहती हैं। रिलेशन जो दे रखा है उसका यूज करेंगे। रिलेशन क्या दे रखा है कि जो एरिया है वो किसके बराबर है? हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द कोन के बराबर है। तो उन सब चीजों को करने से पहले पता है हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। जो आपका सर्कुलर सिलेंडर है और जो सर्कुलर कोन है, इन दोनों के बीच में आपको एक रिलेशन एस्टेब्लिश करके दिखाना पड़ेगा। अब वो रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स की जो पॉइंट दे रखे हैं इन्हीं को मान लेते हैं। ए बी सी पी क्यू ए बी सी पी क्यू डी ई एंड ओ।
ठीक है। जी। उसी के साथ आप ट्राइंगल लेंगे क्यू ई सी और ए ओ सी। तो क्यू ई सी एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल है ए ओ सी। इसमें दो राइट एंगल ट्राइंगल बनते हुए नजर आ रहे होंगे आप। एक ट्राइंगल तो ये होगा ए ओ सी, और एक होगा क्यू ई सी। तो हम बात करेंगे इन ट्राइंगल ए ओ सी एंड ट्राइंगल क्यू ओ सी के अंदर क्या होगा। जो ए ओ सी है, इसमें आपको पता है कि एंगल ओ जो होगा वो बराबर होगा एंगल ई के, क्योंकि ये क्या है, राइट एंगल से, या ईच ऑफ 90 डिग्री। स्क्रीन दिख रही है ना आपको। जी जी दिख रही है। आप दूसरा आपको लेना है, देखो ट्राइंगल में बाहर बना के दिखा देता हूँ आपको। एक ट्राइंगल तो हमारा ये है, और एक ट्राइंगल हमारा ये है। इसका नाम है ए ओ सी, इसका नाम है क्यू ई सी। जिसमें ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। इन दोनों ट्राइंगल में ये वाला एंगल कॉमन आएगा, तो मैं लिखूंगा एंगल सी जो होगा वो होगा एंगल सी के बराबर। किस तरीके से, कॉमन की तरह से। सर आपने उधर पे इन ट्राइंगल ए ओ सी एंड क्यू ओ सी लिखा है। क्यू ई सी है वो। जी। तो देखिए, जब किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो हम कहते हैं बाय ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी के ए रूल से क्या होगा, हमारा ट्राइंगल ए ओ सी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल क्यू ई सी के। जब दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है। ये बात पता है आपको। जी सर। 10th क्लास की थ्योरम है, इफ द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर corresponding sides are in proportion। अब जब ये प्रोपोर्शन में होंगी तो हम क्या करेंगे, हम लिख लेंगे, देखिए मैं यहां से पहले उनके नाम लिखूंगा, बाद में उसको लिखूंगा। तो ये आ जाएगा जी। ए ओ अपॉन क्यू ई। दूसरा आएगा ए सी अपॉन क्यू सी। तीसरा आएगा ओ सी अपॉन ई सी। ठीक है। अब ये जो वैल्यू आपने ली है, इसमें एक दो काम हम करेंगे। वो क्या है कि हम यहाँ पर कुछ चीजों को अज्यूम करेंगे। जो ओ सी है, ओ से लेके सी तक, ये आपकी रेडियस हो जाएगी स्मॉल आर। उसी के साथ जो ए ओ है, ये कोन की हाइट हो जाएगी, जिसको हम बोलेंगे एच। ठीक है ना। जी। अब एक चीज और रह गई, जिसको आपको मानना पड़ेगा यहाँ से। ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाली डिस्टेंस, इसको मान लीजिए आप एक्स। जो आपका ओ ई है, सिलेंडर की जो रेडियस है, उसको क्या मानेंगे, एक्स मान लीजिए। अब आ जाते हैं यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है रेडियस की, ये आपको पता नहीं है कि कितनी होगी, और ये वेरिएबल भी है, तो ये एक्स हो जाएगी। उसी के साथ जो आपका कोन था, उसकी रेडियस आपको नोन है और वो फिक्स है आर। क्योंकि आपको इसका मैक्सिमम एरिया निकालना है अंदर जो बन रहा है। अब इसका एक मैक्सिमम एरिया तो वेरी कर सकता है। हो सकता है कि आप यहां से लो, ऊपर से लो, ऊपर से लो और ऊपर से लो।
कहीं से भी लो, थोड़ा बड़ा रेडियस ले लो तो और अलग तरीके का बनेगा। मतलब समझ रहे हैं मेरा? देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास ना एक सिमिलर साइज के कोन्स हैं। अब आप एक कोन बनाइए, यहाँ तो एक सिलेंडर बनाइए यहाँ पर। सिलेंडर बनेगा। जी। अब इसी कोन के अंदर आप एक सिलेंडर बना दीजिए थोड़ी नीचे से, यहां से, यहां से बना दीजिए, या आप यहां से बना दीजिए। तो आपको दिख रहा है हर एक अलग जगह से बनाने पर इनके शेप्स अलग अलग आ रहे हैं। देखिए रेड वाले का शेप कैसा आ रहा था, इस तरीके का। उसी के साथ जो आपका, सॉरी, ग्रीन वाले का आ रहा था ऐसा। रेड वाले का कैसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है। जो क्रीम कलर का है उसका शेप कैसा आ रहा है, कुछ ऐसा। तो अगर मैं इनके सरफेस एरिया निकालूंगा, सरफेस एरिया क्या बराबर आएंगे इसके? हाँ। जी, जी आएंगे। बराबर नहीं आएंगे, वेरी करेंगे। तो वेरी करेंगे तो हमें वो एरिया निकालना है जो मैक्सिमम हो। भाई बराबर आएंगे तो हम तो फिर कोई भी रेडियस ले सकते हैं। आपको अच्छा। मैक्सिमम मिनिमा की बात ही नहीं आएगी। अगर एक छोटा जी जी। सिलेंडर आ रहा है तो उसका एरिया अलग होगा, बड़ा सिलेंडर आ रहा है उसका एरिया अलग होगा, और बड़ा सिलेंडर आ रहा है हाँ। उसका एरिया और अलग होगा। जी होगा सर। कि नहीं? हाँ। तो आपने जो वैल्यूज मानी है मैं उन्हें यहाँ मेंशन करता हूँ। देखिए ओ से लेके ई तक की जो डिस्टेंस है वो है एक्स। ओ से लेके सी तक की जो डिस्टेंस है वो है आर। और ओ से लेकर ए तक की जो डिस्टेंस है उसको ले लीजिए एच। ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको इन वैल्यूज को पुट करना है। ओ ए कितना है, एच। क्यू ई कितना है, क्या क्यू ई पता है आपको? नहीं। नहीं पता। ए सी कितना है, नहीं पता। क्यू सी कितना है, नहीं पता, इसको हटा दीजिए। ओ सी कितना है? सर एसी फाइंड नहीं कर सकते? कर लेंगे लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी। ये बताइए ओ सी कितना है? ओसी है हमारा आर। आर। और सी कितना है? सी एक्स आर माइनस एक्स। आर माइनस एक्स, वेरी गुड। तो यहां से आपका जो क्यू ई है उसको मैं इधर ले जाऊं, क्यू ई कितना आ जाएगा, ये इधर और ये इधर, ये हो जाएगा आर इंटू एच अपॉन आर माइनस एक्स। हो जाएगा। जी। तो क्यू ई आपने निकाल लिया। क्यू ई उल्टा आ गया क्या? सर वो मल्टीप्लाई भी तो करना है ना, क्रॉस मल्ट एच इंटू माइनस एक्स। उल्टा क्या मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। जी। ये हो जाएगा क्यू ई इंटू आर, एच इंटू आर माइनस एक्स। तो यहां से हमारा जो क्यू ई है वो आ जाएगा एच आर माइनस एक्स अपॉन आर। ठीक है। जी सर। अब देखिए आपके पास क्यू ई आ गया। क्यू ई आने का मतलब क्यू ई है क्या? अगर आप इस क्यू ई को ऊपर ले जाकर देखेंगे तो क्यू ई है क्या, सिलेंडर की हाइट है। जी। तो अब मुझे बताइए आप यहाँ पर दो चीज, कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर की रेडियस क्या मानी थी आपने, एक्स। सिलेंडर की रेडियस एक्स। और सिलेंडर की हाइट कितनी आई है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। वो क्यू ई है, और क्यू ई की वैल्यू कितनी निकाली है आपने, एच आर माइनस एक्स बाय आर। एच आर माइनस एक्स अपॉन आर। ठीक है। जी। अब आप सिलेंडर का एरिया निकाल सकते हैं। सवाल पढ़िए फिर से। द ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया
विच कैन बी इंस्क्राइब इन द कोन इज हाफ ऑफ दैट कोन। ठीक है। तो यहाँ पर अब आप इसका यूज करिएगा, जो आप एरिया निकालेंगे उसका यूज करिएगा। अभी बताइए एरिया कैसे निकाला जाता है सिलेंडर का? 2 π r h। 2πRH, वेरी गुड। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा व्हाट इज द एरिया ऑफ सिलेंडर, या कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तब तो नहीं बोला ना उसने, सरफेस एरिया बोला है। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πR² होता है, या πR²H होता है? वो वॉल्यूम होता है। सिलेंडर, सिलेंडर का 2πRH होता है। सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, कर्व सरफेस होता है ना, कर्व सरफेस बोला है उसने, ठीक है क्वेश्चन में। तो लिख दीजिएगा कर्व सरफेस एरिया, वो होता है 2πRH। अब यहाँ रख दीजिए आप सारी वैल्यू, टू की जगह टू, पाई की जगह पाई, आर की जगह एक्स, एच की जगह एच की वैल्यू। एच कितना है? एच है हाइट ऑफ द कोन, R-6/R। R-X अपॉन आर। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा 2πXH, R-X अपॉन आर। ये क्या आ गया आपका? सरफेस एरिया आ गया इन टर्म्स ऑफ एक्स। ये बताइए क्या एक्स, इसमें आर चेंज होगा? स्मॉल आर की जो वैल्यू है कोन की, क्या वो चेंज होगी? नहीं। ये बताइए उसके अलावा क्या आपका एच चेंज होगा, कैपिटल एच? नहीं। नहीं होगा। जब ये चीजें नहीं होंगी तो इसका मतलब ये हो गया कि आप इस एक्स को अंदर ले जाइए, आपका एस जो है वो एक्स का फंक्शन बन जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर एक्स का फंक्शन बन जाएगा। इसको अंदर ले जाने पे वो बनेगा 2πH अपॉन आर, ब्रैकेट में आ जाएगा RX-X²। अब ये जो एस आया है, आपको क्या करना है? इसको करना है डिफरेंशिएट, S-X, वो हो जाएगा 2πH अपॉन आर। इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा R-2X। ठीक है। जी। अब मुझे बताइए स्टेप क्या होता है डिफरेंशिएट करने के बाद? अगर आपको उसकी वैल्यू निकालनी है तो आप S-X को क्या करते हैं? S-X को 0। जीरो कर दीजिए इसको, यानी कि इसकी सारी वैल्यू जीरो कर दीजिए, जो कि है 2πH अपॉन आर इन ब्रैकेट R-2X। ये हो जाएगा जीरो। तो ये सारी वैल्यू इधर आकर हो जाएगी जीरो। यहाँ बचेगा R-2X। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी R/2। ठीक है। ठीक है कि नहीं? जी सर। अब जब एक्स की वैल्यू R/2 आ गई तो आपने क्या करना है? आपको वो पॉइंट मिल गया जिसके इर्द गिर्द आप चेक कर सकते हो, लेकिन वो मत कीजिएगा। आप यहाँ पर इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, एस डबल डबल डैश डिफरेंशिएट। एक्स। वो कितना हो जाएगा? आपका जो S-X आया इसको डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए ये तो आपका एज इट इज आ जाएगा 2πH अपॉन आर। और इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो आर हट जाएगा यहाँ से, सिर्फ बचेगा -2। 2 - 2। यानी कि ये हो जाएगा -4πH अपॉन आर। S-X की वैल्यू कैसी आ रही है आपकी? नेगेटिव। जी। नेगेटिव आने का मतलब? दिस इज मिनिमा। वाह वाह, मैक्सिमा, सॉरी। मैक्सिमा। मैक्सिमा। यानी ये कंफर्म हो गया कि ये मैक्सिमा है। अब मैक्सिमा के साथ साथ वो पॉइंट बता दीजिए, उस पॉइंट की वैल्यू है x = R/2। बाई अगर 2। आपको मैक्सिमम कर्व सरफेस एरिया का सिलेंडर बनाना है तो आपको एक्स की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? R/2 रखनी पड़ेगी। ठीक है। जी सर। तभी आपको जो एक सिलेंडर मिलेगा ना उसका एरिया मैक्सिमम आएगा। अदरवाइज उससे ज्यादा ले लीजिए या उससे कम ले लीजिए, वैल्यू आपकी क्या करेगी? नीचे ही गिरेगी। समझ रहे हैं नहीं? जी सर, समझ रहा अगर हूँ। आप इसको नंबर लाइन पे भी देखेंगे ना ऐसे करके, तो ये मान लो ये पॉइंट है वो जहां पर इसकी वैल्यू है R/2। तो क्या होगा? होगा ये कि आपका ग्राफ एरिया बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। इस पॉइंट पर आकर के वो घटता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। तो ये जो पॉइंट है जहां पर आर की वैल्यू, एक्स की वैल्यू R/2 है,
ये वही पॉइंट है x = r/2, और यही पॉइंट आपका मैक्सिमम वैल्यू देगा। अब अगर वो बोले ना कि मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल कर दिखाइए, तो आपको क्या करना है, सिंपली एस एक्स की जगह पर एस में r/2 डाल दीजिए, तो जो वैल्यू ठीक आएगी वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सरफेस होगी। ठीक है। ओके सर। ठीक है। देखिए थोड़ा लेंथी सवाल जरूर है, एक या दो सवाल हो पाएंगे, लेकिन ये है कि चीजें हमारे प्रॉपर तरीके से बैठेंगे ना दिमाग में, तो हम आसानी से कर पाएंगे उसको। आप, कॉपी है आपके पास? जी। स्क्रीन ब्लैक हो गई? नहीं। देखिए यहाँ पर कुछ चीजें हैं, जैसे कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन इन अ क्लोज इंटरवल। अभी तक जो हमने पढ़ा था ओपन इंटरवल में पढ़ा था, अब हम कहाँ पढ़ेंगे इसको, मैक्सिमम क्लोज। मिनिमम वैल्यू को ऑफ अ फंक्शन इन अ क्लोज इंटरवल। देखिए जब ओपन इंटरवल होता है ए से लेके बी तक, तो आप क्या करते हैं, आप इन पॉइंट के बीच में कोई पॉइंट लेते हैं, यानी कि सी लेते हैं, जो बिलोंग करेगा कहाँ पर, ए और बी के बीच में। अब जरूरी थोड़ी ना है कि आपने जो इंटरवल का पॉइंट लिया है, ये दोनों जो पॉइंट हैं, ये भी तो आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू दे सकते हैं। जी। तो अब जो हम बात करेंगे वो इंटरवल कैसे लेकर बात करेंगे, क्लोज इंटरवल, जिसमें आप ए की वैल्यू भी इंक्लूड करेंगे, बी की वैल्यू भी इंक्लूड करेंगे। इसको ठीक है, वन बाय वन हम रीड करते हैं। लेट कंसीडर, आपने एक फंक्शन लिया, फंक्शन ये था, एक्स की वैल्यू 0 से 1 तक लाई कर रही है। आपने देखा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन ना तो मैक्सिमम है और ना ही मिनिमम है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो वो कितना हो जाएगा, 1, और एक और बार डिफरेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा, 0। जीरो हो अब यहाँ जाएगा, पर, हाँ। जी अब यहाँ पर बताना आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि फंक्शन मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। ठीक है। जी। मैक्सिमम मिनिमम आप बता नहीं पाएंगे। जब नहीं बता पाएंगे तो उसके लिए हमने क्या करा था, एक इससे पहले फर्स्ट ऑर्डर टर्म पड़ी थी। फर्स्ट ऑर्डर टर्म में 0 हो जाता है, ये कंडीशन आती है कि अगर कांस्टेंट हो गया आपका f'(x), तब भी आप मैक्सिमम मिनिमम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हर पॉइंट मैक्सिमम हर पॉइंट मिनिमम हो सकता है, उससे ऊपर ग्राफ जा ही नहीं रहा। समझ रहे हैं मेरी बात? जी। ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, अगर हम डोमेन को एक्सटेंड करते हैं, जो आपने डोमेन ली थी 0 से 1 तक, उसको हमने क्लोज इंटरवल कर दिया आपके। तो क्लोज इंटरवल करने के बाद में क्या होगा, ना तो हमें कोई लोकल मैक्सिमम मैक्सिमम मिला, ना ही हमें कोई लोकल मिनिमम मिला। लेकिन एक चीज मिलती है हमें, कि जब हम f(x) में 1 डालेंगे, तो आपका f(x) था वो क्या था, x+2। 1 डालने पे 3 हो जाएगा, और अगर आप f की जगह 0 डालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, टू। टू। 2 हो जाएगा। यानी कि आप इन वैल्यूज को पुट करके देख सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि ये वैल्यू मैक्सिमम हो या ये वैल्यू मैक्सिमम हो या ये मिनिमम हो। तो हम क्या करेंगे, हम एक टर्म यूज करेंगे यहाँ पर, जिसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, या ग्लोबल मैक्सिमा, या ग्रेटेस्ट वैल्यू। इसी का उल्टा होता है एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, या ग्लोबल मिनिमम, या लीस्ट वैल्यू। ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम फंक्शन, अगर आपको कोई दे रखा है f(x) और वो बिलोंग कर रहा है किसी क्लोज इंटरवल में a और b पर, तो आपने क्या किया, आपने f(x) की जगह यहां पर डाला a की वैल्यू को, या फिर आपने f(x) की जगह वैल्यू डाली b की। तो आपको जो ये a और b पर आपके पॉइंट मिलेंगे, ठीक है, मान लो यहाँ मिल रहा था 3 और यहाँ मिल रहा था 2, तो ये आपका ग्लोबल मैक्सिमा और ये आपका ग्लोबल मिनिमा हो जाएगा। ठीक है। जी। उसके अलावा अगर फंक्शन आपका नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम है, तो आप क्या करेंगे, उसके बीच के पॉइंट्स को भी लेंगे। जैसे देखो इस ग्राफ से समझो, हम इस ग्राफ की बात करते हैं, लेकिन ग्राफ के इस पॉइंट को पहले ही हटा देते हैं कि हम इस पॉइंट को लेंगे नहीं, और फिर हम इस पॉइंट को भी हटा देते हैं कि इस पॉइंट को लेंगे नहीं। तो आपने जब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हटा दिया, इसका मतलब आप यहाँ पे चेक ही नहीं कर सकते कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर है, क्योंकि पॉइंट जो आ रहा है आपका, जहां पर 0 हो रहा है ग्राफ,
वो यहाँ पर हो रहा है 0। हो रहा है कि नहीं? हाँ। भाई अगर आप एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्लोप का 0 होना। जी। ओके। अब आपके अकॉर्डिंग स्लोप 0 होने का मतलब ये मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, है ना? हाँ। और ये वाली मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि ये जी। डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग है और ये इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग है। होनी चाहिए कि नहीं? जी। लेकिन इस ग्राफ में आप देखो, मैक्सिमा का मतलब क्या होता है? मैक्सिमा का मतलब होता है उससे ऊपर की वैल्यू नहीं आएगी। आपने इसको मैक्सिमा बोला, लेकिन आपने देखा कि वैल्यू तो उससे ऊपर की भी आ रही हाँ। है ना? तो ये आपका हो जाता है ग्लोबल मैक्सिमम। ये हो जाता है आपका ग्लोबल मिनिमम। इसके बीच में जो पॉइंट आते हैं ये हो जाता है मैक्सिमम या लोकल मैक्सिमम। और ये जो है ये हो जाता है मिनिमा या लोकल मिनिमम। आ रही है बात समझ में? जी, पर कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। मैं ग्राफ बना के कर जाता हूँ। देखिए, आपने क्या किया था? एक मिनट रुक के रहे आप, तो सेव करके जरा रिलोड कर लो, क्योंकि ये बहुत हैंग कर रहा है। नो प्रॉब्लम सर। देखो, मेरे कहने का ये मतलब है, आपने मैक्सिमम मिनिमा निकालने के दो तरीके पढ़े थे। एक था आपका कि आप एफ डैश एक्स करो, 0 के बराबर पुट करो, फिर जो आपकी एक्स की वैल्यू बिलोंग करेगी सी से, और सी बिलोंग करता है आपके एक इंटरवल से, ओपन इंटरवल ए और बी से, यानी कि इसके बीच की कोई वैल्यूज उन पर आप चेक करते हैं। तो उन पर चेक करा आपने, ये ग्राफ, ग्राफ था ये। इस ग्राफ के दो पॉइंट निकाले आपने, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। क्योंकि हमने ये वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं करी, हमने ये वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं करी। जब ये वैल्यूज इंक्लूड नहीं करी, तो हमारा पहला पॉइंट कौन सा था जहां पर ग्राफ का स्लोप 0 हुआ, यानी कि एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 हुई? इस पॉइंट पर, यानी C1। जी। दूसरा कौन सा पॉइंट था जहां पर ये वैल्यू 0 हुई? यहाँ पर, यानी C2। तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि मैक्सिमम वैल्यू ये होनी चाहिए। लेकिन आप जब ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ में आपको दिख रहा है कि इससे बड़ी वैल्यू भी आ रही है। ठीक है। हाँ हाँ। अब अगर इससे बड़ी वैल्यू आ रही है, इसका क्या मतलब है? कि मैक्सिमा ये तो होगी ना? उसको ग्लोबल मैक्सिमम नहीं नहीं मैक्सिमम नहीं, बोलेंगे। अगर इससे बड़ी वैल्यू आ रही है तो मैक्सिमा ये होगी ना? अच्छा, तो नहीं उसका नाम अलग होगा ना? नहीं, अभी आप छोड़िए, अभी आप पहले वाले ट्रैक उसको बात कीजिए जो हमने पहले पढ़ा था। अच्छा। ये मैक्सिमम होगी। और जी जी, आपने मैक्सिमम होगी। आपने मिनिमा इसको लिया, लेकिन इससे कम वैल्यू नहीं आनी चाहिए। फिर आपने देखा कि इससे कम वैल्यू तो यहाँ पर आ रही है। हाँ। मिनिमा का मतलब क्या है? कि इससे कम वैल्यू पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपने देखा कि इससे कम वैल्यू तो आ रही है। अब इससे कम आ रही है तो ये मिनिमा हो जाना चाहिए। जी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप ओपन इंटरवल की जगह क्या लेंगे? आप क्लोज इंटरवल लेंगे। क्लोज इंटरवल लेने से क्या फायदा होगा? अगर क्लोज इंटरवल लोगे तो आपका ग्राफ, मान लो ऐसे ना होकर के ग्राफ ऐसा था, ग्राफ कुछ इस तरीके का था। तो यहाँ पर ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है। इसके जो ये वाले पॉइंट है, ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के बीच में तो लाई कर रहे हैं। देखो, जी। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी फंक्शन की? मैक्सिमम वैल्यू ये होगी, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है। ये मिनिमम वैल्यू होगी ग्राफ की। जी। होगी कि नहीं? अब हाँ। जिन जिन पॉइंट्स पर ये आ रही है, एक इस पॉइंट पर आएगी, एक इस पॉइंट पर आएगी, तो ये आपकी मैक्सिमा और ये आपका मिनिमा हो जाएगा। ये क्या है? मैक्सिमा और ये आपका मिनिमा। ये मैक्सिमम वैल्यू है,
और ये मिनिमम वैल्यू है। अब आपने देखा इसकी जो बाउंड्री कंडीशन है, बाउंड्री कंडीशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम मिनिमा के बीच में तो आएगी, है ना। जी सर। और अगर आप ये वाली वैल्यू लेंगे तो ये मैक्सिमम मिनिमा के बीच में आ रही है। यानी कि अगर आप चार वैल्यू लो ग्राफ के ऊपर, वैल्यू नंबर वन, वैल्यू नंबर टू, वैल्यू नंबर थ्री और वैल्यू नंबर फोर, तो मुझे बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा। सबसे ज्यादा वैल्यू जो आएगी चौथे नंबर वाले की आएगी, फिर तीसरे नंबर वाले उसके की, बाद फिर दूसरे उसके की बाद और फिर लास्ट दूसरा। में पहले वाले की। जी। ऐसे ही होगा। हाँ सर। लेकिन अगर आप ऊपर वाला ग्राफ देखोगे, तो ऊपर वाले ग्राफ में आपने जो दोनों टेक्निक लगाई थी, एक एफ एक्स वाली एक डबल डैश एक्स वाली। डबल डैश एक्स पर ग्रेटर आ रहा है तो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो मिनिमम, फंक्शन कैसा है, मिनिमम। और अगर एफ जी। डबल डैश एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो आ रही है तो फंक्शन कैसा है, मैक्सिमम। मैक्सिमम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो मैक्सिमम पॉइंट था ये था मिनिमम, और मैक्सिमम पॉइंट था ये आपका मैक्सिमम पॉइंट है। यानी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से मिलेगी, मिनिमम वैल्यू यहाँ से मिलेगी, हाँ। है ना। लेकिन जब आपने बाउंड्री डाली, बाउंड्री की जो वैल्यू थी, जब आपने इसको पुट किया, तो क्या हुआ, आपको देखा कि बाउंड्री पर इससे बड़ी वैल्यू आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका ग्लोबल मैक्सिमम हो जाएगा, या ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। और ये जो पॉइंट है जिस पर ये वैल्यू आई है, ये ग्लोबल मैक्सिमम। इसी तरह ये पॉइंट अगर आप चेक करोगे तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, दिस इज द ग्लोबल मिनिमम वैल्यू। ठीक है। और ये जो पॉइंट है जहां पर ये आ रहा है, एंड पॉइंट, इसको बोलेंगे ग्लोबल मिनिमम। समझ रहे हैं बात को, जी सर। क्लियर है ना इतनी बात। हाँ। तो आप जिस इंटरवल में बात करते हैं ओपन इंटरवल में, उसमें आप उन पॉइंट्स को नहीं लेते, तो उसके बीच के वाली पॉइंट लेते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो वैल्यू मैक्सिमम ही हो। अब वो चेक करने के लिए आप क्या करोगे, आप दो और पॉइंट ले लोगे जहां पर एक वैल्यू मैक्सिमम और एक वैल्यू मिनिमम आएगी। देखो, एक तो आपके दिमाग में ये वाला सवाल आ सकता है, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है ग्राफ ऐसे ही हो सकता है ना, ग्राफ ऐसा भी हो सकता है कि आपकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू का पॉइंट है वो यहाँ आ रहा है, और फिर ग्राफ आपका यहाँ से ऊपर जा रहा है, फिर ग्राफ नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, और ये फिर यहाँ आ गया। ठीक है। तो सबसे कम वैल्यू कहाँ पर आएगी, सबसे कम वैल्यू आएगी यहाँ पर। तो ये तो मिनिमम वैल्यू या ग्लोबल मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। लेकिन आपने अगर इसको सबसे मैक्सिमम वैल्यू बोल दिया, तो आपको दिख रहा है कि इससे ज्यादा भी वैल्यू आ रही है, तो वो कैसे पता लगेगा। उसके लिए आप जो एफ डैश एक्स करते हैं, उससे जो सी निकल कर आता है, एक्स बिलोंग्स टू सी, उस सी को फंक्शन में डालो। यानी कि एफ सी निकाल कर देखो, फिर एफ ए निकाल कर देखो, फिर एफ बी निकाल कर देखो। इन तीनों पॉइंट को निकाल कर चेक करो कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आ रही है। अगर आपका ये पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट होता तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम आती, लेकिन इसकी ना आकर के इस पॉइंट की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, मान लो इसकी मैक्सिमम आ रही है, तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पॉइंट हो जाएगा मैक्सिमम पॉइंट या मैक्सिमम वैल्यू पॉइंट। ठीक है। जी सर। आ रहा है समझ में या सिर्फ मैं भूले चले जा रहा हूँ। सर समझ में आ रहा है। हम लोग को इसमें इसमें हम लोग को दो और पॉइंट्स लेने होंगे। दो और पॉइंट्स नहीं, आपको सिर्फ क्लोज इंटरवल के पॉइंट्स कंसीडर करने पड़ेंगे। जी जी। जी। अब देखिए ये थ्योरम, देखिए थ्योरम क्या कहती है। लेट एफ बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन, इस इंटरवल में, इस इंटरवल में, देन एफ हैज द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एफ अटेन इट एट लीस्ट आई, also f has absolute minimum value and attain it at least once in I। मतलब ये कह रहा है कि अगर आप इस इंटरवल में चेक करेंगे तो कम से कम एक बार ऐसा होगा जो उसकी एब्सोल्युटली मैक्सिमम वैल्यू है। एब्सोल्यूट का मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू, ये मान लीजिए, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू। या एक पॉइंट ऐसा है जिसपे मिनिमम वैल्यू आ गई, उस पर मिनिमम नहीं जा सकती, तो वो हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू या ग्लोबल मिनिमम वैल्यू। ठीक है।
जी सर। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर उसने कहा कि आप उसके बीच के पॉइंट कैसे निकालेंगे। सेकंड थ्योरम ये कहता है, सेकंड थ्योरम का यही प्रूफ है कि आप एफ डैश एक्स निकालो, जीरो के बराबर पुट करो, जो पॉइंट आए वही आपके एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम होंगे पहले वाले के अकॉर्डिंग, जैसे आप निकालते थे। ठीक है ना। हाँ हाँ। ये थ्योरी ज्यादा टफ है, इसके न्यूमेरिकल हम जब करेंगे ना, वो बहुत इजी, बहुत बहुत इजी। जो पीछे करे ना उससे भी इजी सवाल है। सर पीछे वाले थोड़े दिक्कत देंगे। दिक्कत देंगे, उसी की तो प्रैक्टिस करनी है। इस चैप्टर में टाइम देख रहे हो आप कितना लग रहा है, क्योंकि ये चैप्टर काफी हाँ ज्यादा वेटेज रखता है। देखिए ये मीटिंग अभी आपकी ओवर होने वाली है, उसके बाद आप न्यू मीटिंग ज्वाइन कीजिएगा। और जितना भी थ्योरी पढ़ाया है इसको कल रिवाइज कर कर आइएगा, कल संडे है। कल मैं आपको इसको कॉन्सेप्ट को एक बार में समझा दूंगा इस एग्जाम्पल से, 27 से, सिर्फ एक जी एग्जाम्पल से।